सीईसी सुनील अरोड़ा आज लेंगे वीसी। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और निर्वाचन की ट्रेनिंग पर करेंगे चर्चा। कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। मंगलवार को इससे जुड़े बिंदुओं की फाइल पर हुआ अनुमोदन। चार 434 दिन की नजरबंदी के बाद रिहा होते ही महबूबा मुफ्ती के बगावती तेवर। कहा, दिल पर वार करता रहा काले दिन का काला फैसला। 370 के लिए संघर्ष होगा। हैदराबाद के बंदलागुड़ा में भारी बारिश की वजह से चट्टान गिरी। मलबे में दबने से 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग। सिद्धिविनायक मंदिर खुलवाने को लेकर भक्तों का हंगामा। मंदिर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। चीन की नई चाल का खुलासा। पेंगोंग में अंडर वाटर गतिविधियों पर रख रहा नजर। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला चीन का राज। राजस्थान में आज से शुरू होंगे निकाय चुनाव के नामांकन। एक प्रत्याशी दाखिल कर सकेगा अधिकतम 4 नामांकन। कल निकायों की निकली थी लॉटरी। निगम चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की एआईसीसी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर के साथ हुई चर्चा। एसीबी डीजी बीएल सोनी लेंगे सभी चौकी प्रभारियों की वीसी। एसीबी की पकड़ मजबूत करने का है मैंडेट। कल सभी चौकी प्रभारियों से मांगा गया रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने उठाया कदम। 16 अक्टूबर से शुरू होगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने की सूची जारी करने की पुष्टि। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संजीदा योगी सरकार। सीएम के निर्देश पर 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति का होगा आगाज। सीएम योगी ने की मिशन को सफल बनाने की अपील। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार की कोर्ट में रखी गई मांगे आई सामने। पीड़ित परिवार ने कहा, यूपी के बाहर केस किया जाए ट्रांसफर। साथ ही जांच के तथ्यों की गोपनीयता और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की रखी मांग। हाथरस केस में एक्शन जारी। मौका वारदात पर सीबीआई के अधिकारियों ने की पड़ताल। पूरे घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने में लगे सीबीआई के 9 अधिकारी। केरल के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह डिजिटल बनाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने दावा किया कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित रहेंगे। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का दिख रहा असर। दिल्ली एनसीआर की हवा भी खतरनाक। पंजाबी बाग, वजीरगंज, शाहदरा में AQI 300 के पार। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा झटका। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोका। परीक्षण के दौरान वॉलेंटियर के बीमार होने के बाद हुआ फैसला। प्लाज्मा दान करने के लिए राज्यपाल की लोगों से अपील। कोरोना से ठीक हो चुके प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आए। प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोग कोरोना से जीत चुके हैं जंग। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम गहलोत चिंतित। कहा, अभी भी कोविड-19 को गंभीरता से नहीं ले रहे लोग। हालांकि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और डेथ रेट बहुत कम है। सिरोही के शिवगंज में मरम्मत के दौरान ढहा कुआं। एक मजदूर दबा। राहत और बचाव कार्य जारी। आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद। जयपुर के विश्वकर्मा में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गनीमत रही फैक्ट्री के अंदर नहीं पहुंची आग। उदयपुर के कानौड़ में करीब 2 करोड़ की लूट। मकान मालिक को बंधक बनाकर लूटी 16 लाख की नकदी और ज्वेलरी। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। देश में चलेंगी 196 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होगा ट्रेनों का संचालन। उत्तर पश्चिम रेलवे को 16 ट्रेनें चलाने की मंजूरी। जयपुर जंक्शन से 9 ट्रेनों का होगा आवागमन। 2 महीने में दूसरी बार मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा निरस्त। RUHS ने बताया तकनीकी कारण। जल्द जारी होगी परीक्षा की अगली तारीख। जोधपुर के तिवरी में कॉटन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। समय रहते पाया गया आग पर काबू। कोई जनहानि नहीं। जयपुर में मनोहरपुर थाना पुलिस ने करीब 2 करोड़ 45 लाख की ज्वेलरी के 10 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कैश वैन और ज्वेलरी की सुरक्षा में बैठे गनमैन से एक रिवॉल्वर और 10 कारतूस भी जब्त किए। चूरू के सुजानगढ़ थाने में लोड़सर सरपंच कन्हैया लाल शर्मा सहित 7 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज हुआ। रॉयल्टर्स कॉन्ट्रैक्टर का आरोप है सरपंच और उनके साथी क्रेशर से आने वाली गाड़ियों की रॉयल्टी नहीं देना चाहते। इसी वजह से उन्होंने रॉयल्टी पर लगे कर्मचारियों से मारपीट की। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भीलवाड़ा नगर परिषद और जिले की 6 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। इस दौरान विधायक विठल शंकर अवस्थी, जब्बर सिंह सांखला, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे।
जयपुर जिले की सांबर पुलिस टीम ने वाहन चोरी और अन्य अपराध में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक से एक बाइक भी जब्त की गई। भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन चौराहे से वाहन रैली निकाली गई। इस रैली को प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में एसएचओ पुलिसकर्मियों ने हाथों में तख्तियां लेकर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया। भीलवाड़ा पुलिस ने महिला अत्याचार के खिलाफ ऑपरेशन आवाज की शुरुआत की। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने 1 माह के इस अभियान की शुरुआत की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सभी डीएसपी और एसएचओ मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाने में एक विवाहिता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। विवाहिता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। अजमेर के माकड़वाल इलाके में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। इस मौके से आरोपी गोविंद और अजय को गिरफ्तार किया गया। आरोपी हल्के ब्रांड की शराब को महंगे ब्रांड की बोतल में भरते थे। कोरोना को लेकर प्रतापगढ़ जिले वासियों के लिए राहत की खबर। स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए 70 नमूनों में से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव, साथ ही 6 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद हुए ठीक। करौली जिले में नगर निकाय के वार्डों में चुनाव आरक्षण की लॉटरी कलेक्ट्रेट में निकाली गई। करौली नगर परिषद के 55, हिंडौन सिटी नगर परिषद और टोडा भीम नगर पालिका के 25 वार्डों की लॉटरी निकाली गई। बांसवाड़ा में उदयपुर रोड पर एक ट्रक ने पैदल चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के अनुसार बुजुर्ग के सिर में चोट लगी और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। कुशलगढ़ नगर पालिका के 20 वार्डों में होने वाले चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट में आरक्षण लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने वार्डों को लेकर निकाली गई लॉटरी की जानकारी दी। कोटा के अजय आहूजा नगर में दिन दहाड़े युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है हमलावरों ने युवक को घर के बाहर बुलाया और चाकुओं से वार कर फरार हो गए। इसके बाद घायल युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में संतों का प्रतिनिधिमंडल करौली जिले के भूपना गांव पहुंचा, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। इस प्रतिनिधिमंडल ने पुजारी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। फर्स्ट इंडिया ने अजमेर के किशनगढ़ की इंदिरा कॉलोनी में नगर परिषद की जमीन पर अतिक्रमण की खबर दिखाई, जिसके बाद नगर परिषद जागा और अपनी बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाया। टोंक में पुलिस लाइन सभागार में एसपी ओम प्रकाश की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें एसपी ने बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। जयपुर में पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस अभियान की शुरुआत की। एडीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा के मुताबिक इस बारे में सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किए गए। बीकानेर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स धारी चाट विक्रेता धर्मेंद्र अग्रवाल ने अपने दही बड़ों के जरिए कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। दही बड़े पर नो मास्क नो एंट्री का स्लोगन बनाते हुए कोरोना महामारी के दौरान लोगों में मास्क लगाने के लिए जागरूकता के लिए किया काम। बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना बीकानेर पहुंचे। नाल एयरपोर्ट पर बीएसएफ अधिकारियों ने महानिदेशक अस्थाना की अगवानी की। इसके बाद राकेश अस्थाना ने बीकानेर स्थित बीएसएफ कैंपस में बीएसएफ अधिकारियों से सीमा सुरक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। एबीवीपी के चित्तौड़ प्रांत मंत्री जयेश जोशी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान एबीवीपी के एस प्रांत मंत्री ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद 15 अक्टूबर से आंदोलन चलाएगा। टोंक जिले की 5 नगर पालिकाओं के 140 अलग अलग वार्डों में होने वाले नगर पालिका चुनावों को लेकर कलेक्टर गौरव अग्रवाल की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र व्यांगरानी मंदिर में 3 अक्टूबर को 3 वर्षीय आरती को 2 अज्ञात लोग धार्मिक स्थल से उठा ले गए, जिसका पता नहीं चल पाया। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीमों को गठित किया गया है। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत तगावली में देर रात एक पक्ष ने गांव के ही दूसरे पक्ष पर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया, जिस घटना में 2 युवक घायल हुए। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुंडारा में सीमेंट ब्लॉक से भरे ट्रैक्टर से कुचल जाने से देसुरी निवासी एक युवक की मौत हुई। हादसे के बाद कस्बे में शोक की लहर फैल गई। सूचना मिलने के बाद सादड़ी पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को मोर्चरी में रखवाया। जयपुर जिले की ग्राम पंचायत जमारवड़ सरपंच नीलम मीना का महुआ के अनेक गांवों में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सरपंच ने कहा, ग्राम पंचायत के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। नागौर जिले के डीडवाना शहर में अमृत क्वालिटी स्टोर के संचालक ललित कुंभावत ने दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा के 80 वर्षीय वृद्ध को मसाले के पैकेट भेंट किए।
सुमेरपुर में आंगनवाड़ी कार्मिकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित कराने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के गांधी चौक स्थित केवल दास मंदिर में अयोध्या धाम में मंदिर निर्माण के लिए भेजी जाने वाली तांबे और चांदी की शिलाओं का पूजन किया गया। महंत जयराम स्वामी ने बताया, इन शिलाओं में 105 किलो तांबा, 1 किलो 300 ग्राम चांदी की शिलाएं और 51,000 रुपए अयोध्या भेजे गए। जयपुर जिले की शाहपुरा थाना पुलिस ने अलवर तिराहे के पास अवैध रूप से एक ट्रक में तस्करी कर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 360 कार्टन जब्त किए, साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया है। ब्यावर सदर थाना पुलिस ने रज्जाक उर्फ डग्गा हत्याकांड में गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल, गोली की खाली खोल और एक कार और एक बाइक भी जब्त की। झुंझुनू शहर में एसबीआई जयपुर स्थित एसएआरबी शाखा ने बड़ी कार्रवाई की और एक प्रतिष्ठित व्यवसायी महेंद्र टिबड़ेवाला के परिवार के सदस्यों पर घर से निकालकर उसके मकान पर कब्जा किया। ब्यावर शहर के गणेश नगर निवासी महिला ने पुलिस को रिपोर्ट दी। इसमें उन्होंने अपनी बेटियों के खिलाफ घर के ताले तोड़कर गहने और नकदी चुराने का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। दौसा नगर पालिका, लालसोट नगर पालिका, बांदीकुई नगर पालिका के वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकालेगी। कलेक्टर ने बताया, मंडावरी नगर पालिका का प्रकरण अभी परिसीमन नहीं होने के कारण पेंडिंग रखा गया है। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के दौरासर में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई। मामले की संदिग्धता को देखते हुए पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यावर में ग्राम खेड़ा देवनारायण के ग्रामीणों ने दहेज हत्या प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कठोर सजा की मांग की और इस मामले में डिप्टी हीरालाल सैनी ने ज्ञापन दिया। उदयपुर वाटी कस्बे में घाट नाले में स्थित रामदेव मंदिर बगीची से सर्व समाज के लोगों ने हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। खेल, युवा और कौशल विकास मंत्री अशोक चांदना के जन्मदिन के अवसर पर कच्ची बस्ती में युवा नेता शोएब शेख ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे, साथ ही केक काटकर जन्मदिन मनाया। करौली के सपोटरा के ग्राम बुकना में पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या के मामले में ब्राह्मण समाज की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने पुजारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी। सादुलपुर के रामपुरा गांव में हुई गर्भवती महिला की मौत के बाद वहां पर उपजे तनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व सांसद राम सिंह कसवा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीसांगन उपखंड क्षेत्र के पुजारियों ने अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी समदर सिंह भाटी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में सपोटरा में पुजारी को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। एकल विद्यालय ग्रामोत्थान फाउंडेशन और अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान मसूदा की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सामुदायिक चिकित्सालय मसूदा में चिकित्सकों का सम्मान किया गया। अलवर में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निकाय चुनाव के लिए लॉटरी निकाली गई। कलेक्टर आनंदी ने कहा, आरक्षण के अनुसार बहरोड, तिजारा, खड़ेली, किशनगढ़, बास, खैरथल, राजगढ़ नगर पालिकाओं में लॉटरी निकाली गई है। झालावाड़ जिले के डग में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को दिया। युवक के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें उसने अपनी मौत के कारणों को खुद को जिम्मेदार बताया है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और अवैध देसी शराब के 12 कार्टन और बोलेरो गाड़ी जब्त की। कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गए। डीडवाना एसडीएम अंशुल सिंह ने ब्राह्मण समाज की ओर से बैठक ली और मृत्यु भोज बंद कराने को लेकर समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ मृत्यु भोज रोकने के लिए चर्चा की। बैठक में मृत्यु भोज के सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई। चूरू जिले के राजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए 13 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई। पिलानी रोड पर सरकारी अस्पताल के पास सरकार ने भूमि आवंटित की। विधायक कृष्णा पूनिया ने विधायक कोटे से 1 करोड़ के बजट देने का पत्र कलेक्टर को दिया है। नागौर जिले की नागौर नगर परिषद सहित 8 नगर पालिकाओं की 315 वार्डों की लॉटरी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार सोनी की मौजूदगी में निकाली गई। नवनिर्वाचित सरपंचों ने सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी सरपंचों को ग्रामीणों ने स्वागत किया। उन्होंने साफा पहनाकर बालाजी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। नैनवा में राज्य मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिवस कांग्रेस जनों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान लोगों ने केक काटा, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इसी के साथ गायों को चारा भी खिलाया गया।
पिड़ावा क्षेत्र के तुमड़िया खेड़ी गांव में अज्ञात चोर श्रीलाल दांगी के कुएं पर लगा हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर तोड़कर उसमें से तेल चोरी करके ले गए। किसान ने विद्युत कार्यालय के जेईएन को ज्ञापन सौंपकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराने और नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की मांग की। राजसमंद के रेल मगरा में वैष्णव बैरागी युवा परिषद के सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर करौली पुजारी हत्या मामले में परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। डूंगरपुर हिंसा मामले की जांच के लिए डूंगरपुर प्रवास पर चल रहे गृह सचिव नारायण लाल मीणा ने जिले के कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खोड़निया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गृह सचिव को 7 सूत्रीय मांग पत्र दिया। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कोटा शहर पुलिस ने भी कमर कस ली है। शहर पुलिस महकमे की क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें एसपी गौरव यादव ने अपराधों का फीडबैक लिया। साथ ही निगम चुनाव को भी शांतिपूर्ण संपन्न कराने के निर्देश दिए। झालावाड़ से भवानी मंडी के रणजी चौराहे के पास ट्रॉले ने बाइक को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को झालावाड़ एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर परिषद बालोतरा में अधिकारियों और ठेकेदारों की गठजोड़ के चलते सड़क निर्माण में जमकर धांधली की जा रही है। लोगों की शिकायत पर फर्स्ट इंडिया ने सड़क निर्माण का जायजा लिया तो धांधली स्पष्ट तौर पर सामने आई। सूचना पर पहुंचे नगर परिषद के अधिकारी और ठेकेदार सही काम होने की दलील देने लगे। करौली जिले में भी पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या के मामले में कोटा में वानर सेना के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। सीकर जिला युवक कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ और खेल और युवा मामलात के मंत्री अशोक चांदना के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने रक्तदान किया। झुंझुनू शहर में बीती रात को अज्ञात चोर आईडीबीआई बैंक का एटीएम उखाड़ ले गए। पुलिस ने मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। बिजौलियां तहसील के रसदपुरा चौराहे पर बनी सड़क उखड़ जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सीकर जिले की 7 नगर पालिकाओं में जिला परिषद के सभागार में वर्गवार आरक्षण और महिला आरक्षण के हिसाब से लॉटरी निकाली गई। जिले में रिंगस, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, लोसल, खंडेला, रामगढ़, शेखावाटी में नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। सिवाना के पूर्व विधायक गोपाल राम मेघवाल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में अंबा विधानसभा क्षेत्र का एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्ड और सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में आरक्षण निर्धारण के लिए लॉटरी निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया, डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में 16 वार्ड सामान्य, 8 वार्ड सामान्य महिला वर्ग से आरक्षित किए गए हैं। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजसमंद नगर परिषद और देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के आरक्षित वार्डों की लॉटरी निकाली गई। कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की मौजूदगी में राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र के 45 वार्ड और देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के 25 वार्डों की लॉटरी निकाली गई। उदयपुर में जिले की बिंडर, सलुम्बर और फतेहनगर सनवाड़ नगर पालिका क्षेत्र की लॉटरी निकाली गई, जिसमें वार्डों की वर्गवार और महिला आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। बूंदी में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बूंदी नगर परिषद के लिए लॉटरी निकाली। कोटा में 2 नगर पालिकाओं इटावा और रामगंज मंडी के वार्डों में आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। कलेक्टर उज्जवल राठौड़ की मौजूदगी में मंडी नगर पालिका के 40 वार्डों और इटावा नगर पालिका के 35 वार्डों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। अलवर के किशनगढ़ बास में गौवंश और भैंस वंश में मूंगपतका खुरपका के टीके का शुभारंभ जिरंडिया ग्राम पंचायत से हुआ। इस अभियान के अंतर्गत टीम द्वारा गाय और भैंस वंशों के टैगिंग के साथ ही टीकाकरण भी किया गया। रिपब्लिक पार्टी के नेता मोहम्मद शकील सैफी ने 1 दिवसीय यात्रा पर अजमेर यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह जियारत कर देश में अमन और शांति की दुआ की। इस दौरान उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के चीन वाले बयान की कड़ी निंदा की। साथ ही सैफी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को समर्थन देने की बात कही। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर बीटीपी विधायकों और अन्य एसटी नेताओं ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल ने डूंगरपुर हिंसा से जुड़े मामले में जन सुनवाई की।
खेल मंत्री अशोक चांदना के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजसमंद के केलवा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 50 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कोटा के जेके पवेलियन स्टेडियम में खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन मनाया। इस दौरान तीरंदाजी के कोच विजय प्रताप सिंह पानहेड़ा ने बर्थडे केक काटा। धौलपुर जिला प्रशासन की ओर से शहर के 60 वार्डों के अलावा राजा खेड़ा और बाड़ी नगर पालिका के लिए भी लॉटरी निकाली गई। लॉटरी कलेक्टर राकेश जायसवाल की मौजूदगी में निकाली गई। वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के साथ हुए पटवारियों के समझौते को लागू न करने से नाराज राजस्थान पटवार संघ ने सत्याग्रह चला रखा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नेमीवाल ने बताया, सत्याग्रह के दौरान पूरे प्रदेश के पटवारी काले मास्क और काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। चिड़ावा शहर व्यापार मंडल ने फिर से अमावस्या को बाजार बंद रखने का फैसला लिया। हालांकि अब प्रशासन ने बुधवार के अवकाश को खत्म कर दिया। मिठाई की दुकान पर यह नियम लागू नहीं होगा। पर्वतसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर शिविर आयोजित हुआ। शिविर में अव्यवस्थाओं के चलते सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। वहीं चिकित्सकों ने जांच कर प्रमाण पत्र जारी किए। करौली के बुकना गांव में भी घटना का विरोध जताते हुए सीकर में वैष्णव ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस हत्याकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। विजयनगर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अधिशासी अधिकारी विकास कुमार कुमावत के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया।